इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। बात भारत के डिफेंस से जुड़ी हुई आज कर लेते हैं और बात कर लेते हैं उस फाइटर प्लेन की जो फाइटर प्लेन अब तक तो भारत के पास आने की बाट ही जो रहा है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो फाइटर प्लेन भारत आना चाहता है, लेकिन जो संबंध है उस फाइटर प्लेन बनाने वाले देश से भारत के, उसमें पूरी दुनिया में इसी बात की चर्चा है कि अगर भारत के पास वो फाइटर प्लेन नहीं आएगा तो शायद और किसी के पास फिलहाल आने वाले कई दिनों में नहीं जाने वाला। जी हां, मैं बात कर रहा हूं Su-57 यानी Su-57 जो कि रूस का 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन है। पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि भारत को इस प्लेन की जरूरत क्यों है, फिर उसके बाद मैं इसमें वो खासियतें बताऊंगा, वो बातें बताऊंगा जिसके बाद फिर आपको लगेगा कि जो स्ट्रेटेजी है भारत के आसपास की, उसमें जमीन आसमान का चेंज आने वाला है। भारत को इस प्लेन की जरूरत क्यों है और 5th जनरेशन प्लेन आखिर होता क्या है, क्या खासियत होती है 5th जनरेशन प्लेन की। भारत के पास क्या 5th जनरेशन प्लेन नहीं है? भारत के पास राफेल है, आप लोग ये कह सकते हैं, लेकिन अब आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारत के पास 5th जनरेशन प्लेन आज की तारीख में नहीं है। भारत ने एक प्रोग्राम शुरू किया है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का, जिसको एमका का भी नाम दिया गया है, और ये एमका 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का प्रोग्राम है। लेकिन भारत का बनाने का प्रोग्राम है ये, जिसमें फ्रांस की कंपनी सैफरन भी सहयोग करेगी, लेकिन 10 साल बाद 2035 का इसका टारगेट रखा गया है। तब भारत के पास भारत के अपने 5th जनरेशन के प्लेन होंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये आपके दिमाग में भी आएगा, क्या जो आज हम सोच रहे हैं 10 साल बाद भी हमारी सोच वही रहेगी? यानी 10 साल बाद हमारा अपना 5th जनरेशन प्लेन होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब क्या वॉरफेयर 5th जनरेशन से आगे नहीं जा चुका होगा? तो यह एक ऐसा सवाल था जो भारत के डिफेंस से जुड़े हुए लोगों को भी खाया जा रहा था। दरअसल 5th जनरेशन प्लेन होते क्या हैं? 5th जनरेशन प्लेन में कुछ खासियतें होती है जो मैं आपको बता सकता हूं। एक पहली खासियत, ये स्टेल्थ कैटेगरी के होते हैं। स्टेल्थ कैटेगरी मतलब इनको रडार नोटिस नहीं कर पाते हैं। वैसे तो दुनिया में ऐसा कोई रडार नहीं है जो किसी प्लेन को नोटिस ना कर पाए। एकदम स्पष्ट तरीके से आप लोग को बता देना चाहता हूं, सारे डिफेंस एक्सपर्ट इस बात पर सहमत हैं। हालांकि जहां तक बात स्टेल्थ प्लेन की है, तो उनको लगातार नोटिस कोई रडार नहीं कर सकता है। यानी अचानक एक सिग्नल मिलेगा रडार के ऊपर बीप करता हुआ, जब तक उसको पहचानने की कोशिश की जाएगी तब तक वो गायब हो जाएगा। लेकिन कुछ वक्त बाद फिर अचानक कहीं पे बीप करेगा, फिर उसके बाद कहीं कुछ देर बाद बीप करेगा। लगातार वो आपको अपनी पहचान नहीं देगा। इसलिए स्टेल्थ विमान अपने आप में खास होते हैं, क्योंकि रडार समझ ही नहीं पाता कि अब इसको फॉलो करे तो कहां करे। इसने ट्रैक बदल लिया हो, या ये कहीं और चला गया, ये लो लेवल पे आ गया हो, या और ऊंचाई पर अब उड़ रहा हो। कई चीजें बहुत परेशान करती हैं, इसलिए स्टेल्थ तकनीक बहुत ज्यादा खास होती है। अब रडार पहचानता कैसे है? आप में से जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो आराम से समझ जाएंगे रडार पहचानता कैसे है। रडार एक खास वेवलेंथ की तरंगे छोड़ता है, और ये तरंगे किसी भी प्लेन, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस लौटती हैं। उनके वापस लौटने में लगे समय से यह अंदाजा लगाया जाता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है, प्लेन है, किस स्पीड से आ रहा है, किस डायरेक्शन में आ रहा है। अब तो रडार ऐसे ऐसे आ गए हैं जो ये पता लगा लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है। क्या वो राफेल है? क्या वो मिग है? क्या वो मिराज है? क्या वो कोई दूसरा प्लेन है, ग्रिपन है? ये तक पता लगा लेते हैं। चलिए, हमने आपको एक बात बताई, स्टेल्थ जो प्लेन है 5th जनरेशन की खासियत है। दूसरी खासियत क्या है? ये जो प्लेन है ये एक ऐसी स्पीड पर उड़ सकते हैं जो स्पीड हर किसी को अचीव करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसका एवियोनिक्स बाकी प्लेन से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। अंदाजा मैं लगाऊं तो करीब 1250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये उड़ रहे होते हैं, मैन्यूवर कर सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी किसी एंगल पर जा सकते हैं, और कुछ तो इससे भी आगे जाने की कोशिश करते हैं।
तीसरी खासियत, ये बीवीआर मिसाइल्स को अपने साथ एडजस्ट किए रहते हैं। बीवीआर मिसाइल मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज। हम जनरली किसी चीज को देखते हैं तो एक दूरी तक ही देख पाते हैं। आप भी समझ रहे होंगे कि अगर हम अपने घर की छत से देखें तो शायद 4-5 किलोमीटर दूर तक देख पाएंगे और दूर पे कुछ दिख रहा है, लेकिन अगर हम प्लेन में हैं शायद 40-50 किलोमीटर दूर तक नंगी आंखों से देख पाएंगे, लेकिन उसके आगे हम नहीं देख पाएंगे। ज्यादातर स्टेल्थ प्लेन और 5th जनरेशन प्लेन बीवीआर मिसाइल्स को अपने आप में समेटे होते हैं, यानी 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर केवल अपने एवियोनिक्स और अपने साथ जुड़े हुए रडार्स यानी बेहतरीन इक्विपमेंट के जरिए। तीसरी बात, इससे अगली बात, 15,000 किलो वजन के हथियार अपने साथ लिए जा सकते हैं, जिसमें एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू सरफेस मिसाइल्स, ये सारी मिसाइल्स होती हैं। और सबसे खास बात यह होती है कि ये जो 5th जनरेशन प्लेन होते हैं, इनके हथियार इनके विंग से बाहर नहीं दिखते हैं। इनमें खास बॉक्सेस होते हैं जो पूरे के पूरे विंग को कवर कर लेते हैं, यानी फिर इनको नोटिस कर पाना, इनको ट्रैक कर पाना और मुश्किल होता है, क्योंकि इनके ऊपर आ रही तरंगे या तो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं या फिर या उसको शोषित कर लेता है अपने अंदर ही, पता नहीं चल पाता है, और वो सारे के सारे अंदर कवर्ड रहते हैं हथियार। 15,000 किलो के हथियार इसकी कैरी करता है। साथ में जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स होते हैं, इनमें एआई का भी इस्तेमाल होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एक वक्त में ये फाइटर प्लेन्स सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं, ड्रोन से कनेक्टेड होते हैं और कमांड सेंटर से कनेक्टेड होते हैं, कई दूसरे अपने रेंज से कनेक्टेड होते हैं, कई दूसरे फाइटर प्लेन से एक साथ कनेक्टेड होते हैं, यानी रियल टाइम एनालिसिस किया जा रहा होता है इनके जरिए और बहुत बेहतरीन तरीके से तबाह कर देते हैं ये जिस मिशन पर निकलते हैं। स्टेल्थ होना और स्टेल्थ को उस कैपेबल बनाए रखना, ये जो टेक्नोलॉजी है ये चंद देशों के पास है। दरअसल पिछले कई दिनों से अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा था कि भारत को अपना F-35 बेच दे। F-35 भी 5th जनरेशन का स्टेल्थ है। जहां तक हम बात रूस के Su-57 की कर रहे हैं, वो भी 5th जनरेशन स्टेल्थ है। लेकिन अमेरिका एक चालाक देश है। अमेरिका चाहता है कि वो हमेशा बिजनेसमैन बना रहे और सामने वाला उसका कस्टमर बना रहे। अब कैसे ये बात, अमेरिका कभी टेक्नोलॉजी TOT, टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करता है। अमेरिका सोर्स कोड कभी शेयर नहीं करता। सोर्स कोड क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास एक अलमारी है, आपको अलमारी चाहिए, मैंने आपको अलमारी दे दी, आपने अलमारी अपने पास ले ली। अलमारी के अंदर एक और लॉकर बना होता है, आपने वो भी देखा होगा, उसकी चाबी मैंने नहीं दी। मैंने तो आपसे यह कहा था कि मैंने आपको अलमारी दी, तो आप कहेंगे कि ये जो अलमारी और लॉकर है ये तो मैंने पूरे का पैसा अदा किया है। लेकिन अमेरिका यही चालाकी करता है, वो प्लेन तो बेचता है, उसके सोर्स कोड नहीं देता, जिससे अगर कोई देश अपनी मिसाइलें डेवलप करे तो उस प्लेन में एसोसिएट या इंटीग्रेट ना कर पाए और उस करने के लिए भी उसे अमेरिका को पैसा देना पड़े। यह अमेरिका की चालाकी है। यहां पर हमारा टाइम टेस्टेड पार्टनर रूस है। रूस भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी तैयार है, मेक इन इंडिया के लिए भी तैयार है, और रूस ये जानता है कि भारत उसके लिए कभी एडवर्सरी आज तक बना नहीं और कभी बनेगा भी नहीं, जो पिछले कुछ दिनों में दिखाई पड़ रहा था। अब मैं क्यों बात कर रहा हूं? भारत के पास मौजूद राफेल 4.5 जनरेशन का प्लेन है। भारत का M का 5th जनरेशन प्लेन 10 साल बाद अपना तैयार होगा। तो भारत इन बिटवीन इस ब्रीदिंग पीरियड में क्या चीन के JF-35 या फिर अमेरिका के F-35 के आगे अगर ये कभी भारत के खिलाफ हो जाते हैं, जैसे आपने अभी पिछले कुछ दिनों में हालात देखे, डोनाल्ड ट्रंप सुबह क्या बोल रहे हैं, दोपहर क्या बोल रहे हैं, शाम को क्या बोल रहे हैं, उन्हें कतई पता नहीं होता। और उन्होंने बराक ओबामा से लेकर जो बाइडेन तक जो नजदीकी आई थी उसे 6 महीनों में भारत और अमेरिका की तबाह करके रख दिया। लिहाजा भारत को एक तैयारी करने की जरूरत है कि उसके पास ऐसे प्लेन हो। अब क्यों तैयारी करने की जरूरत है? आप कह सकते हैं कि भारत को लड़ने की ही क्या जरूरत है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारत के पास जो स्वीकृत स्क्वाड्रन्स की संख्या, स्क्वाड्रन मतलब एक
एयरफोर्स का एक स्क्वाड्रन यानी एक यूनिट, कितनी उसकी परमिशन है? 42। भारत ने मिग 21 रिटायर कर दिए हैं अभी कुछ दिन पहले। अभी भारत के पास कुल कितने स्क्वाड्रन है? भारत के पास कुल स्क्वाड्रन है 28, यानी भारत के पास पूरे 14 स्क्वाड्रन कम है। एक स्क्वाड्रन में 24 फाइटर प्लेन होते हैं, तो भारत के पास कितने फाइटर प्लेन कम हुए आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। भारत कोशिश कर रहा है कि उस जगह पहुंचे। मान लीजिए कभी हालात बिगड़ जाते हैं, रूस यूक्रेन जैसी हालत हो जाती है, तो भारत यूक्रेन की तरह हाथ ना फैलाए। इसके लिए भारत को अपनी तैयारी करनी पड़ेगी और समय रहते भारत को अपने पास ऐसे विमान भी रखने होंगे। अब दिसंबर का महीना अपने आप में बहुत खास है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं, लेकिन वो भारत क्यों आ रहे हैं? दरअसल जरूरत उनकी भी है, जरूरत भारत की भी है। और हालात पिछले कुछ दिनों में ऐसे हुए कि जिस पर अमेरिका ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और एससीओ से आ रही तस्वीरें इस बात का इशारा दे गई, जिसके बारे में अमेरिका के फॉर्मर एनएसए तक ने यह बात कह दी कि यह एक ऐसी तबाही है जो अमेरिका ने खुद अपनी ही किस्मत में लिख ली है। अब ये तीन चेहरे नजदीक आए, शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन। लेकिन व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन या शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की नजदीकी से कहीं नजदीक है। दिसंबर के महीने में व्लादिमीर पुतिन भारत में होंगे Su-57 फिफ्थ जनरेशन को लेकर, जहां F-35 को लेकर अमेरिका जोर लगा रहा था कि वो भारत को बेचेगा, भारत से पैसा कमाएगा। लेकिन आपको पता है कि एक F-35 आता कितने का है? एक F-35 आता है करीब करीब 1020 करोड़ रुपए का, यानी करीब 115 मिलियन डॉलर का। लेकिन एक Su-57 सेम टेक्नोलॉजी, सेम चीजें, सेम मैन्यूवरेबिलिटी, लेकिन वो आता है 35 मिलियन डॉलर से 50 मिलियन डॉलर। मैं 50 मिलियन डॉलर अगर मैक्सिमम करूं तो ये करीब 450 करोड़ रुपए का होता है। अगर भारत इसमें अपने हिसाब से कुछ चेंज कराना चाहे तो करीब 50-60 करोड़ हर विमान के ज्यादा पड़ेंगे। भारत को करीब 500 करोड़ का एक विमान पड़ेगा। एक 500 करोड़ का पड़ने का मतलब यह है कि भारत को जितने में 2 F-35 पड़ेंगे उतने में एक Su-57 पड़ेगा और सेम टेक्नोलॉजी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह मेक इन इंडिया होगा, सबसे बड़ी बात यह ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, उससे बड़ी बात यह रूस भारत के साथ सोर्स कोड शेयर कर रहा है, यानी भारत उसमें मीटियोर मिसाइल लगा सकता है, भारत उसमें बराक मिसाइल लगा सकता है, भारत उसमें ब्रह्मोस लगा सकता है और भारत उसमें दूसरी अस्त्रा मार्ग जो भारत का अपना डेवलप्ड हथियार है उसे भी लगा सकता है, यानी उस विमान के साथ कंपैटिबल कर सकता है। और इसके लिए इससे पहले कि व्लादिमीर पुतिन भारत आते, व्लादिमीर पुतिन यानी उनके रूस की तरफ से Su-30 और Su-57 या Su-75 बनाने वाली एक कंपनी के प्रतिनिधि और रूस की सरकार के एक्सपर्ट भारत आ गए हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आप मुझे कोई चीज देना चाहें और वो कीमती हो और उस डेलिकेट हो तो आप ये तो जरूर देखना चाहेंगे कि मेरे पास उसको संभालने की हैसियत है या नहीं है। रूस की टीम यही देखने आई थी, क्योंकि HAL सुखोई 30 बना रहा है, इसलिए HAL के पास ये सारी सुविधाएं थी। और इस टीम ने रूस में जाकर रिपोर्ट किया है कि भारत के पास Su-57 बनाने की 50% कैपेबिलिटी ऑलरेडी है। वो लाइन है, वो मैन्युफैक्चरिंग लाइन रेडी है, थोड़े उसमें एडजस्टमेंट होंगे और भारत Su-57 अपने यहां बना सकेगा। अब इसमें शर्तें क्या हैं? शर्तें ये हैं कि भारत तुरंत तैयार हालत में 2 स्क्वाड्रन बने बनाए हालत में रूस से लेगा, यानी एक स्क्वाड्रन में 18 से 24 फाइटर प्लेन होते हैं। 24 के हिसाब से हम देखें तो 48 फाइटर प्लेन्स होते हैं, 48 फाइटर प्लेन्स और 500 के हिसाब से भी अगर मैं यहां पर लगाना चाहूं तो आप 50 अगर प्लेन में रख लेता हूं, 48 रफ एक फिगर के हिसाब से, राउंड फिगर के हिसाब से 50 प्लेन के हिसाब से 500 के हिसाब से करीब यहां पर 2500 करोड़ रुपए का
तुरंत सौदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है Su-57 को लेकर भारत और रूस के बीच में। आप यकीन मानिए, बिना कोई मिर्ची लगाए, बिना कोई हथियार लगाए, डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज्यादा जलन इस सौदे से ही होने वाली है। और डोनाल्ड ट्रंप की तड़प दिखाई जरूर पड़ेगी, क्योंकि भारत में व्लादिमीर पुतिन के इस दौरे पर जितनी निगाह भारत की होगी, रूस की होगी, उससे थोड़ी ज्यादा चीन की होगी और उससे बहुत ज्यादा अमेरिका की होगी कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन जो तैयारी है, 2 बने बनाए स्क्वाड्रन भारत लेगा और उसके बाद 5 स्क्वाड्रन के लिए समझौता होगा जो भारत में बनाए जाएंगे। यानी 5 स्क्वाड्रन का मतलब करीब करीब आप रफली मान लीजिए 170 फाइटर प्लेन भारत में बनेंगे और उससे पहले करीब 48 से 50 के बीच में बने बनाए भारत के पास आ जाएंगे। और एक बार जब भारत में बनने लगेंगे तो भारत उसमें सुधार करेगा, सीधी सी बात है। उसमें भारत अस्त्र लगाएगा, अपनी मिसाइल, उसमें भारत अपनी या रूस की R-37M लगा सकता है। और जैसे ही ये 5th जनरेशन भारत आता है, भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत अमेरिका और भारत के साथ भारत का पूरा जो सी शोर का इलाका है वो एक ऐसी सेफेस्ट रेंज में आ जाएगा जहां पर फिर किसी के दखल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही वो तैयारियां होती हैं जिन्हें समय पर किए जाने की जरूरत है, जो दुर्भाग्य से हमारे देश की पिछली सरकारों ने न करने की कोशिश की और न जज्बा दिखाया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। फिलहाल Su-57 को लेकर पूरी तैयारी है। व्लादिमीर पुतिन के इस दौरे में एक बड़ा समझौता होगा। यह तो खरीद के मैं 2,500 करोड़ बता रहा हूं, जो केवल विमानों की कॉस्ट होगी, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, जो मेक इन इंडिया होगा, उसके लिए भी रूस को कुछ देना होगा, क्योंकि रूस को पैसों की सख्त जरूरत है। उसके ऊपर इंटरनेशनल पाबंदियां लगी हुई हैं और रूस ने पिछले कुछ दिनों में लगातार देखा है कि भारत ने अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका के सामने रूस के नाम पर झुकना मंजूर नहीं किया है। और यही वो वजह है कि आज रूस ऑल आउट भारत के साथ खड़ा है। अगर भारत Su-57 पर आगे बढ़ता है तो चाइना अपने को कंटेन करेगा, पाकिस्तान अपने को संभालने की कोशिश करेगा और भारत के पास फिर Su-75 के लिए एक नया रास्ता खुल जाएगा, जो और बड़ा अपग्रेडेड वर्जन अब रूस बनाना शुरू कर रहा है। तो यकीन मानिए अगले 4 या 5 सालों में भारत की एयरफोर्स उस जगह होगी जहां पर वो दुनिया में चुनिंदा एयरफोर्स में होंगी। वैसे तो चुनिंदा में अभी आ चुकी है। हम 1st, 2nd, 3rd गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज की अगर बात करें तो ये 3 मेडल अगर देखे जाएं तो गोल्ड अगर हम इसमें अमेरिका को दे देते हैं, सिल्वर चीन को दे देते हैं, जो कि दिया जा रहा है इंटरनेशनली इस वक्त रिपोर्ट्स के मुताबिक, तो ब्रॉन्ज इस वक्त भारत के हाथ आ चुका है। भारतीय एयरफोर्स अब दुनिया में 3रे नंबर की एयरफोर्स है। सबसे पहले अमेरिका, फिर चीन और उसके बाद भारत। यानी भारत कहीं कम नहीं है। बस हमने समझने की कोशिश देरी से की है। Su-57 एक कमाल का गेम चेंजर होगा। राफेल ने जो किया पिछले कुछ दिनों में, उसके साथ Su-30 ने जो किया और मिराज ने जो किया, वो तो दर्ज हो चुका है इतिहास में। लेकिन Su-57 उस स्पीड से उड़ेगा, वो मैनेवरेबिलिटी दिखाएगा, हथियारों को उस तरीके से वो फायर करेगा जो कम से कम भारत की लगातार सारी बाउंड्रीज को सेफ रखेंगे। मैं Su-57 पर जो आपको जानकारी दे पाया, हो सकता है आपको कहीं थोड़ी कम लग रही हो, लेकिन कहां कम लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डिफेंस से जुड़ी और खबरें आपके सामने लेकर आएंगे। भारतीय आसमान अब इंडियन एयरफोर्स के नए स्क्वाड्रन के साथ पटने वाला है। और इस बात को याद रखिए दर्शकों, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है कि 2047 तक भारत एक विकसित भारत होगा, तो 2047 तक यह भी टारगेट है कि भारतीय एयरफोर्स के पास 60 स्क्वाड्रन एयर फाइटर प्लेन्स के होने चाहिए। आज 2025 या 2026 शुरू होने वाला है, हमारे पास केवल 28 स्क्वाड्रन है। उम्मीद है हम सही ट्रैक पर इस वक्त चल रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपने कमेंट सेक्शन के जरिए अपने कमेंट जरूर हम तक भेजिएगा। नमस्कार।